हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आईएल स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग डिग्री से रेडियन में चेंज करना पढ़ाई करेंगे। डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट फॉर रेडियन टू डिग्री टू रेडियन, हाउ टू कन्वर्ट और डिग्री टू रेडियन। कहने का मतलब है कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करें। देखिए, डिग्री से कैसे बदले, मतलब डिग्री से रेडियन में। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, जब भी हम डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो जो हमारा जो रेडियन आता है वो पाई के फॉर्म में आता है। पाई के फॉर्म में आता है तो देखिए कैसे बदलते हैं। मान लीजिए हमें 60 डिग्री की बदलना है, 60 डिग्री के रेडियन में बदलना है, तो जब भी हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो रेडियन जो आएगा हमारा पाई के फॉर्म में आएगा, उसी को हम रेडियन बोलते हैं। जब पाई के फॉर्म में आएगा उसी को हम रेडियन बोलते हैं। तो 60 डिग्री को बदलेंगे तो जो हमारा ये 60 है वो गुना होगा, और पाई के फॉर्म में लाना है तो पाई ऊपर आ जाएगा और 180 नीचे। अर्थात कहने का मतलब है कि जो हमारा दिया रहेगा, जितना डिग्री को हमको चेंज करना है उससे गुना मारेंगे कितना, पाई बाई 180 डिग्री से। देख लीजिए कितना से कटेगा, 0 से 1 0 कटेगा, कितना 6 3 बार में, यानी कि पाई बाई 3 आया हमारा 60 डिग्री के। अगर 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पाई बाई 3। यही हमारा हो जाएगा क्या, रेडियन। ये हमारा रेडियन में। अगर हम रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, जैसे डिग्री से रेडियन में चेंज हो गया, अब रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, देखिए हम इसी का चेंज करते हैं। 60 डिग्री हमारा आता है कि नहीं। देखिए, अगर हम पाई बाई 3 को डिग्री में चेंज करें, देखिए जब हम रेडियन से डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो क्या पाई के फॉर्म में आता है, और जब पाई के फॉर्म में आया तो अब चेंज करेंगे क्या, डिग्री में। डिग्री में जब चेंज करेंगे तो अब आना चाहिए अंक में और डिग्री में। तो मैंने पाई हटाना है, यहाँ से पाई को हटाना, तभी तो हमारा जो आएगा वो डिग्री में आएगा, और डिग्री में पाई नहीं होता। ठीक है, पाई रेडियन में होता है, डिग्री में पाई नहीं होता। तो पाई को हमको रिमूव करना है, तो देखिए गुना हो गया पाई बाई 3 से। फर्स्ट लेटर है जो फर्स्ट गुना करते हैं, यहाँ पे भी 60 है, 60 से गुना मारे। अब देखिए पाई था ऊपर तो पाई आया, पाई था ऊपर तो पाई आया। अब पाई को हटाना तो पाई कहाँ, नीचे नीचे आ जाएगा पाई, और बटा में 180। जस्ट इसके अपोजिट उलट के गुना मारे किससे, जो फर्स्ट में है। पाई से पाई हमारा कट जाएगा। अब देखिए काटेंगे कितने, 3 और 3 से कितना बार में 6 6 3 18, 1 0 है 0, यानी कि 60 डिग्री आया। सेम आ गया हमारा। यानी कहने का मतलब कि हम 60 डिग्री को रेडियन में जब चेंज किए हैं तो पाई बाई 3, अब पाई बाई 3 को हम डिग्री में चेंज करें तो 60, यानी कि सेम आया। तो सीधा समझिए कि कहने का मतलब है कि हम जब डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो पाई के फॉर्म में आता है, और जब पाई के फॉर्म में लाना है तो हमको पाई के ऊपर रखना है, पाई के ऊपर, और बटा में 180 डिग्री से गुना, बटा में 180 डिग्री से गुना। फर्स्ट 60 को रखेंगे, फर्स्ट में 60 को लिए, और पाई के फॉर्म में लाना था पाई ऊपर में, और बटा में 180 डिग्री। ओके, अगर हम पाई बाई 3 को चेंज करेंगे डिग्री में, यहाँ पे 60 है, 60 को चेंज करके रेडियन में ला दी। अब रेडियन को डिग्री में लाना है तो पाई को हमको रिमूव करना है, क्योंकि पाई है तो डिग्री में तो पाई आता नहीं है, तो पाई के ऊपर रहेंगे। जस्ट फर्स्ट लेटर से गुना मारे, फर्स्ट लेटर से गुना मारे कितना, पलट के पाई नीचे करते हैं इस बार, क्योंकि पाई हमको रिमूव करना है। तो पाई से पाई रिमूव हो गया और काटे 60 डिग्री हमारा आ गया। ये हो गया चेंज। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो और एक दो वैल्यू लेकर हम चेंज करते हैं डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। आइए देखते हैं। कल हमने एलाइड एंगल पर क्वेश्चन किए थे, हम लोग एलाइड एंगल पर कुछ फॉर्मूले देखे थे, तो उसमें ये डिग्री और रेडियन का यूज होता है। इसलिए हम क्वेश्चन करके हम पहले डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीखेंगे, क्योंकि उसमें यूज है, प्रश्न का यूज है। और ये कह लीजिए एक तरह से पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिग्री से रेडियन में। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए हमें कितना है, मान लीजिए हमको 45 डिग्री का बदलना है, 45 डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो 45 ले लीजिए पहले, और क्या लाना है, पाई बाई पाई के फॉर्म में लाना था, पाई ऊपर आ जाएगा, बटा में 180, काटिए, कटेगा कितना, 9 5 45 और 9 दूना 18, यानी 20, और 9 क्या 9 5 45 और 8, 9 दूना के 18 20, और ये कटेगा कितना बार में, 5 के 20 यानी 4 बार में। तो पाई बाई इतना जाएगा 4। ये आया हमारा डिग्री में
और जस्ट इसके अपोजिट मैंने पाई/4 को हम अगर लाना है क्या रेडियन में, अगर हम फिर रेडियन ये आया हमारा रेडियन में, फिर रेडियन से अब डिग्री में बदलेंगे तो पाई को हमको रिमूव करना है, ये जो पाई हमारा ऊपर में है रिमूव करना है, क्योंकि डिग्री में लाएंगे तो रेडियन नहीं रहेगा, सॉरी जब डिग्री में रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई नहीं रहेगा क्योंकि डिग्री में रहेगा, तो पाई को हम ऊपर रखेंगे, पाई/4 फर्स्ट लेटर इसको ले लिए, गुना मारेंगे, पाई को नीचे रखेंगे इस पर 180 बटा में पाई, क्योंकि पाई को हमको काटना है। और देखिए कटेगा कितना बार में, ये कटेगा 2 से 2 बार में, और ये कटेगा 2 से आपका कितना 90 बार में, और 90 से ये 45 बार में। देख लीजिएगा कैसे काटे हैं, थोड़ा सा 45 डिग्री ये भी आया, 45 डिग्री हमारा ये भी आया, यानी कि देखिए रेडियन से डिग्री में बदले, डिग्री से रेडियन बदले, और यहाँ रेडियन से डिग्री में बदले, चेंज होगा, कैसे चेंज हुआ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको इरेज करके एक दो और वैल्यू लेते हैं, एक दो वैल्यू और लेते हैं, और इसी में हम लोग सीखेंगे, इसी वीडियो में हम मान निकालना भी सीखेंगे कि sin 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, sin 0 डिग्री का, sin 90 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, वो भी इसी वीडियो में सीखेंगे, और वो भी एलाइड एंगल में यूज होगा, वो भी एलाइड एंगल में यूज होगा। देखिए कितना ले लें, 120 लेते हैं, 120 डिग्री को चेंज करते हैं तो 120 गुने पाई में लाना है तो पाई ऊपर आ जाएगा, और नीचे कटेगा 1 से 1 0 से 1 0, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, निकल लीजिए 2π/3। अब 2π/3 को चेंज कर देते हैं, हमारा 120 आता है कि अगर चेक करना है तो कर लीजिए। देखिए 2π है, 2π है और 3 है, 2π है और 3 है, बराबर कितना 2π फर्स्ट बार में 2π है तो 2π से गुना मार दिए हैं, और कितना है हम अब लाना है हमको रेडियन में, क्योंकि पाई हटाना है, डिग्री में पाई नहीं रहता तो पाई को हम लोग नीचे रखेंगे, पाई को नीचे 180 को ऊपर, अगर कटता है तो काट दीजिए, कटेगा कितना बार में 60 बार में, 60 गुना के 120 आया हमारा, ये भी हमारा आया वैल्यू 120 ये, और ये पाई के फॉर्म में आया। तो सो हम देखें एक और वैल्यू देख लीजिए लास्ट, और फिर इसके बाद चलते हैं हाई ऑफ की, समझ गए होंगे, एक वैल्यू समझ गए, सारे वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हैं, खुद से 150 डिग्री 200 डिग्री 360 डिग्री बड़ा डिग्री भी निकाल सकते हैं। एक और हम देख लेते हैं कितना, मान लीजिए हम 180 डिग्री देख लेते हैं, एक और 100 डिग्री की तो आसान है, डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसको क्या देखना है, हम बड़ा एक वैल्यू ले लेते हैं, क्या 270 ले लें, चलिए 270 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं। देखिए 270 डिग्री है तो यहाँ पे 270 ही लिखेंगे, बटा में कितना, बटा में नहीं यहाँ पे गुना होगा, और यहाँ पे पाई ऊपर में लिखेंगे, पाई में चेंज करना है, और बटा में 180 कटेगा 1 0 से ग्रो, और 9 से 3 बार 9 3 27 9 दूना 18 2 बार में, यानी कि 3π/2 आया हमारा 3π/2। और अब इसी को 3π/2 को हम देखेंगे 270 आता है कि नहीं, अगर हमें जांच करना है तो देखिए 3π/2 लिख लिए, पाई को लाना था पाई में इस बार गुना करेंगे, पाई में लाना है पाई को रिमूव करना था पाई को नीचे रखेंगे इस बार, 3π/2 गुने 180 बटा में पाई नीचे जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कटेगा कितना बार में कटेगा 2 से, यहाँ पे कटेगा 9 और कितना 0 90 बार में, 9 9 27 70 डिग्री चेंज हो गया डिग्री में हमारा। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जब भी हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो पाई के फॉर्म में आता है, और पाई के फॉर्म में आने के लिए हम पाई को ऊपर रखेंगे, यानी 100 पाई बटा 180 डिग्री से गुना करेंगे जो भी डिग्री दिया रहेगा उसमें, और साथ ही में हम यहाँ पे अगर हम डिग्री से रेडियन से डिग्री में आते हैं तो पाई को नीचे रखेंगे, 180 बटा पाई से गुना मारेंगे उसमें, बस सिंपल सी बात। आई होप कि समझ में आएगा, आप अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग इस पर क्या साइन 30 डिग्री और साइन कोस 30 डिग्री का मान देखेंगे, और ये यूज होगा क्वेश्चन में, एलाइड एंगल के क्वेश्चन में। एलाइड एंगल नहीं, कंपाउंड एंगल और प्रोडक्ट एंगल ये सब पढ़ेंगे, क्लॉक एंगल ये पढ़ेंगे, उसमें भी ये सब यूज होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब आगे।
तो चलिए अब हम लोग देखेंगे साइन थीटा को मतलब कैसे लिखते हैं। साइन 0 डिग्री 30 डिग्री का मान देखेंगे कैसे निकालते हैं, वो भी ट्रिक। अगर मान लीजिए कोई रट्टा मार के याद करता है, रट्टा मार कर याद करता है और 1-2 दिन में ही भूल जाता है, तो हम उसके लिए बेसिक सा ट्रिक है, शायद आप लोगों को पता ही होगा। तो ट्रिक तो आपकी समझ आया होगा आप लोगों को रेडियन से डिग्री में चेंज करना है कि रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अब देखेंगे साइन थीटा और कोस थीटा के बारे में। आइए देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। लिख लिए। यहाँ बना लेते हैं एक चार्ट की तरह बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कैसे लिखा गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया 0 डिग्री, लाइन चढ़ाई हो जा रहा है। 0 के बाद क्या आता है 30 डिग्री, 30 के बाद 45 के बाद हम लिखेंगे 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा नहीं समझ आएगा। और ये समझ लीजिए कि सिर्फ 10th के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये जो भी स्टूडेंट के लिए है जिसको मान निकालने या लिखने में प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है, देखिए बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे कि हमको साइन 0 का मान निकालना। अगर आप 1 का निकाल लीजिएगा ना तो हम करेंगे पूरा को निकाल लीजिए। अगर 1 निकल गया, साइन थीटा को निकल गया तो पूरा को निकाल लीजिएगा। तो देखिए साइन थीटा को कैसे निकालने, मान लीजिए हमको कुछ याद नहीं है, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, कुछ नहीं याद है। डायरेक्ट लिखिए 0 है, ऊपर में 0 देंगे, नीचे में क्या देंगे 4, ऊपर में 1 देंगे, नीचे में 4। ठीक है, ऊपर में 1 देंगे, नीचे में 4, यहाँ पे 2 देंगे और नीचे में 4 देंगे, 4, यहाँ पे भी 3 और नीचे में 4, यहाँ पे 4/4। ठीक है, तो सबका रूट ध्यान दीजिएगा, सबका रूट क्या किए 1 2 3 4 तक लिख दिए, 0 से स्टार्ट किए 4 तक लिखे, 5 फैक्टर 1 2 3 4 5 हुआ है, 1 से स्टार्ट किए तो 4 तक गया। सबका रूट कर रहे हैं, देख लीजिए सबका रूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सबका रूट। देखिए ये हो गया 0 और ये हो गया 4। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 में हम किसी संख्या से भाग देंगे, 0 में हम 4 से भाग दिए, 0 में 8 से भाग दिए, 0 में 7 से भाग दिए, 0 में हम कुछ से भाग दिए, कुछ भी ले लो। अगर 0 में हम आम अचार से भी भाग देंगे तो 0 ही देगा, तो हम 0 देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 0 देगा भाग देंगे तो, और यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का रूट करें 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2। 30 का 1/2। 45 का देखिए 45 का होगा, अगर हम इसको काटें, देखिए कटेगा कितना बार में, 1 ऊपर में बचेगा और नीचे में बचेगा 2, वर्ग में ही रहेगा क्योंकि वर्ग में ही काटे हैं, हम वर्ग में ही काटे हैं। और 2 आया तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। और √2 का वर्गमूल तो नहीं होगा भाई साहब, 2 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो हम √2 में ही रहने देंगे। √2 √3 का भी नहीं निकाल पाएंगे तो √3 में ही रहने देंगे। और 4 आएगा, √4 का मतलब कहने का मतलब पूरे पर रूट है जी, देखिए पूरे पर रूट है तो √3 को अलग देंगे और √4 को अलग देंगे, तो √4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 लिख दें, और √3 का नहीं होता तो √3 वैसे रहने। ये कटेगा पूरा 1/1 और सॉरी 1/1 आएगा, तो 1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है। देख लीजिए साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। मैं बोला था
कि जब साइन थीटा को मान निकाल लीजिएगा तो सबका मान निकल जाएगा। अब हम इसका यूज भी नहीं करेंगे, इसका हम यूज भी नहीं करेंगे, यानी कि हम इसको हटा भी सकते हैं। तो आप देख लिए होंगे कि कैसे कैसे निकालें। पहले हम 0 1 2 3 4 तक ले लिए, 4 तक ले लिए, फिर सबके बटा में 4 किए, लास्ट 4 तक गया है, सबके बटा में 4 कर लिए, 4 किए, सबका रूट किए, किसी 0 है ऊपर में नीचे 4, किसी 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो 0 आएगा, कुछ भी हो 0 ही आएगा। 1/2 1/2 कैसे लिखें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे रूट 4 है, तो रूट 4 का वर्गमूल होता है 2, यहाँ पे 2 काट दिए तो 2 आया, रूट में ही रहा आ गया। और यहाँ पे √3/4 है तो √3 का वैसे लिखेंगे और 4 का 2 हो जाएगा 1। अब इसको इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया होगा। अब हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस वाले से निकालेंगे। अब देखिए क्या होता है कि साइन का जस्ट अपोजिट लिखते हैं हम, तो यहाँ से उल्टा दिए, बैक मार दीजिए, बैक मारिए 1, क्या होता है 1, और यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2 होगा। जस्ट अपोजिट लिख रहे हैं 1/2 0, बस देख लिए हो गया। अब 10 की कैसे निकालेंगे भाई, अब 10 के कैसे निकालेंगे, अब तो इसका अपोजिट हम लिख दिए, ये साइन के ऊपर से लिख लिया, इसका 10 के कैसे निकालेंगे, तो 10 का भी इसी में छिपा हुआ है। मैं याद कीजिए, मैं बताया था पिछले वीडियो में, प्रीवियस आज के तीसरा वीडियो, मतलब जब फॉर्मूला बता रहे थे, फर्स्ट वीडियो जो था मेरा, उसमें बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा, बताए थे साइन थीटा बटा cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, साइन में 0 है, बटन करेंगे ना, साइन में 0 है और cos में 1 है। तो हम बताए थे कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो 0 ही देगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही देगा, 0। इसका भाग दीजिए, इसका अगर भाग देंगे तो 1/2 है, और भाग देंगे तो कितना कितना है, √3/2 है, √3/2 है, तो 1/2, और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे सबसे जाएगा तो ऊपर जाएगा, गुना में जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, बटा में √3 बचा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा 1/√3, सेम वैसे ही करेंगे। 1/√2 है, 1/√2 है, जाएगा तो 1/√2, गुना में जाएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, और बटा में 1 बचेगा, √2 और 1 बचा, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री का 1। सेम वैसे ही यहाँ पे नीचे नीचे कटेगा ये, तो √3 बचेगा। और यहाँ पे देखिए, अब ध्यान दीजिए क्या होता है, अब आपको ध्यान देने वाली बात आ गई। क्या होता था, साइन थीटा में 0 है, सॉरी 1 है और 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम सॉरी जाता है ये भी, अब जब भी हम वहां पे होता था कि 0 पर मतलब 1 तो भागा देते, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, बट यहाँ पे हम किसी संख्या में 0 से भागा दे रहे हैं, किसी संख्या में 0 से भागा दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या से भागा दें तो वो हमारा इन्फिनिटी देगा, अनंत देगा। अगर यहाँ पे 10 भी है, 1000 भी है, भागा देंगे 0 से, इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे कोई आदमी भी है, मान लीजिए आप ही बैठे हुए हैं, अगर आप में हम 0 से भागा देते हैं तो आप भी इन्फिनिटी हो जाइएगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा बात को। यानी कि किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी देगा, और किसी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 0 देगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे भागा दे रहे हैं क्या, 1 है बटा में 0, तो ये दे देगा हमारा इन्फिनिटी, बस मामला खत्म, मामला फिनिश। जस्ट इसके अपोजिट लिख दीजिए, जस्ट इसके अपोजिट लिख दीजिए, और नहीं तो एक और होता है cos थीटा बराबर कोस बटे साइन, हम तो कहेंगे इसका अपोजिट लिख दीजिए, ज़्यादा लफड़ा नहीं है। √3 1 है तो 1, और 1/√3 और 0 है तो 0, बस मामला समाप्त, मामला समाप्त हुआ। अब देखिए क्या होता है, अब तो इसका भी लिखा गया, इसका भी, अब इसका कैसे लिखेंगे, तो इसका कैसे लिखेंगे, हम बता दें कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, साइन के जो अपोजिट होता है कोसेक होता है। यहाँ पे कोसेक देखिए,
तो साइन हमारा क्या है 0 डिग्री में है। और जब 0 डिग्री में तो बटा में कुछ नहीं, तो मान लीजिए बटा में 1 है, बटा में 1 है। तब यहाँ पे 1 है तो भाई अब यहाँ पे भागा देंगे तो क्या होगा, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है 0 आता है। लेकिन हमको यहाँ पे नहीं देना है, क्या होगा उलट के देना है। यहाँ 0 है तो एक ऊपर चल जाएगा, बटा में 0 आ जाएगा। तब ये क्या मान देगा बताए अभी कि किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी देगा। क्या देगा इन्फिनिटी देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। आई रही बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे 0 है, 0 लिख दिए। अब बटा में आप कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं ना, 1 तो मान सकते हैं आप, तो 1 मान लीजिए यहाँ पे। अब क्या बताते हैं कि साइन के अपोजिट को साइन को कोसेस बताते तो इसको भी अपोजिट कर दी, यानी कि ये ऊपर चल जाएगा नीचे 0। और किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी देगा, इन्फिनिटी देगा। तो हमारा हो गया इन्फिनिटिव, वो इन्फिनिटिव। अब देखिए यहाँ पे है, अब इसको उलट दीजिए भाग, तो इसको a1/2 है तो उलटिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे। अब 1 लिखिए या ना लिखिए आपकी मर्जी। अब यहाँ पे 2/1 हो जाता है, 2/1। अब 2/1 जब लिखिएगा तो 1 लिखिए या मत लिखिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, मतलब हम नहीं लिख सकते हैं, आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं। वैसे ही इसको भी अब अपोजिट कीजिएगा तो √2 बचेगा, नीचे 1 आ जाएगा तो 1 के नीचे लेंगे। तो इसको जैसे उल्टेंगे तो ऊपर में 2 चल जाएगा, नीचे में √3 आ जाएगा। अब इसको पलटेंगे क्या, इसको भी नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1/1 1 ही माना जाएगा। बस सेम बात खत्म। 1 लिख लीजिए, उल्टा जी, इसका उल्टा इसका है, इसका उल्टा इसको है, इसको उल्टा इसको करेंगे बस। यहाँ पे 2 बटा में √3 तो √3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे √2 है, √2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे जस्ट इन्फिनिटी। आई बात समझ में कैसे किए। आई होप कि समझ आया होगा सबको। और कैसे निकालते हैं मान हम लोग, इसी मान को हम यूज करेंगे, इससे ज़्यादा यूज नहीं होता है। हाँ कभी कभी 180 डिग्री का यूज हो जाएगा, तो 180 डिग्री का ज़्यादा नहीं करना है। अभी हम लोग इतना तक सीखेंगे, कभी अगले वीडियो में 180, 270, 360 के भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।